अब यार पिछले एपिसोड में जो कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड दो तरीके से सोच रही है। वो यहाँ पे कंफ्यूज है कि क्या हमको यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर को सैक करके एक नए मैनेजर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर हमको ओले गुनार सोल्शायर को ही टाइम देना चाहिए कि वो यहाँ पे चीज़ों को टर्न अराउंड कर सके, और क्या यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट है। इससे के रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपडेट्स हैं आज के इस एपिसोड में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे बैलन डोर और मोहम्मद साला के कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग भी। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यार बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टोरी में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। तो जहाँ यार हम कल रात तक ये लग रहा था कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हायरार्की है और जो ओनर्स है उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया, एंड इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन कि यहाँ पर वो ओले गुनार सोल्शायर को सैक करने वाले हैं। अब यहाँ पर उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एंड देयर इज अ यू टर्न इन देयर डिसीजन। और यहाँ पे अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोर्ड है, जिसमें सर एलेक्स फर्गसन का भी इनपुट आता है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर को टाइम दिया है कि वो यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर में उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर चीज़ों को बदले, टीम को फिर से रीयूनाइट करें और यहाँ पे अपने करियर को बचाएं। अगर यहाँ पे अटलांटा के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ तो उनको सैक किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इसके रिगार्डिंग देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन पहले फटाफट से मैनचेस्टर यूनाइटेड की बाकी स्टोरीज को भी कवर कर लेते हैं। अब देखो जहाँ यार ओले गुनार सोल्शायर को टाइम दिया जा रहा है कि वो अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड की करियर को बचाए, एंड इट्स अगेन यहाँ पे सर एलेक्स फर्गसन का इनपुट भी है जो कि बहुत मायने रखता है। वहीं दूसरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स नहीं चाहते कि एंटोनियो कॉन्टे यहाँ पे ज्वाइन करे। अगेन देयर इज अ काइंड ऑफ फिलॉसफी और पर्सनैलिटी वाला इशू यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एंटोनियो कॉन्टे की बात करें तो डेफिनेटली अब देखो ये चीज़ कंफर्म है कि एंटोनियो कॉन्टे के साथ जो कॉन्टैक्ट हुआ था, यहाँ पे इनिशियल नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी। और अभी यहाँ पर अगर एंटोनियो कॉन्टे के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड को बता दिया इस चीज़ को कि आई एम इमीडिएटली अवेलेबल, यानी कि तुम आज ओले गुनार सोल्शायर को सैक करो और मैं कल से यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लूँगा। देर इज़ नो डिले। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि या तो आ जाए या फिर कभी नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक हफ्ते वेट करने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड दो तरीके से सोच रही है। वो यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर को एक और मौका देना चाहती है। अब इसके रिगार्डिंग देखो यार एक बहुत बड़ी अपडेट, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी निकल के आई कि डेफिनेटली अगर हम एंटोनियो कॉन्टे के अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें कि कौन दूसरा वो मैनेजर था जो कि सबसे ज़्यादा बैटिंग ऑड्स में था कि ओले गुनार सोल्शायर को यही रिप्लेस करेगा, तो वो कोई और नहीं बल्कि एक तरीके से फैन फेवरेट ज़िनेदिन ज़िदान है। लेकिन इसके रिगार्डिंग ब्रेकिंग ये है कि ज़िदान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से। अब ऐसा नहीं था कि इनके बीच कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट था, देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा था ज़िदान के लिए। बट यहाँ पे जो ज़िदान के क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि अगर ऐसा फ्यूचर में भी कॉन्टैक्ट हुआ है तो यहाँ पे ज़िनेदिन ज़िदान मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन नहीं करेगा। उसका कोई मूड नहीं है ज्वाइन करने का। और इसके पीछे यार देखो ऐसा कोई क्लियर रीज़न नहीं है, बट दो रीज़न सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहला ये है कि रियल मैड्रिड को छोड़ने के बाद वो भी इतनी किसी जल्दी में नहीं है किसी और क्लब को ज्वाइन करने के लिए और वापस से मैनेजमेंट में वापस आने के लिए। उसके बाद अगर दूसरे रीज़न की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेंट हो रहा है फ्रेंच नेशनल टीम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगेन क्लियर रीज़न किसी को भी नहीं पता, और अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई रिपोर्ट्स ऐसी आई भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इज इट गोइंग टू बी ओले गुनार सोल्शायर या फिर वो होने वाला है एंटोनियो कॉन्टे एज ऑफ नाउ। अब इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ठीक है, ओले गुनार सोल्शायर इज अ क्लब लेजेंड, और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और अगर सर एलेक्स फर्गसन का जो इनपुट है अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन सम उसके पीछे कोई वैलिड रीजन होगा। बट अगर यहाँ पे जस्ट इमेजिन आप करो कि अगर हम यहाँ पे अटलांटा के अगेंस्ट जीत जाते हैं या फिर हम अगर टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट जीत जाते हैं तो क्या हम यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर को लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे? अगेन दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 2 months। अरे यही तो हम बार बार डिस्कशन में ला रहे हैं। अगर विलारियल वाला मैच हम हार जाते हैं, अगर हम यहाँ पर अटलांटा वाला मैच हार जाते हैं, तो ये तो कब का पहले हो चुका था। अगर हम तब हार गए तभी तो यहाँ तक का मौका हुआ है। अब अगेन ऐसे बार बार कमबैक्स लिवरपूल के अगेंस्ट तो नहीं आएंगे, ऐसे कमबैक्स मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी नहीं आएंगे, ऐसे कमबैक तो चेल्सी के अगेंस्ट भी नहीं आएंगे। तो ये क्यों इनएविटेबल को बार बार डिले कर रहे हैं? क्यों हमें पोस्टपोन करे ही जा रहे हैं? देयर इज नो पॉइंट इन इट। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहाँ पे वापस से हम वही गलती कर रहे हैं जो कि पिछले 2 महीने से करते हुए आ रहे हैं, या फिर क्या सही में ओले गुनार सोल्शायर को अगर इस बार टाइम दिया गया तो वो यहाँ पे कुछ नया करके दिखाएगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं यार बैलन डोर की। तो बैलन डोर के रिगार्डिंग यार ये अपडेट है, कल यहाँ पे वोटिंग क्लोज हो चुकी है, यानी कि जो विनर है बैलन डोर के 2021 का वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जिसको 29 नवंबर को यहाँ पे अनाउंस करा जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग बैटिंग ऑर्डर्स की बात करें तो डेफिनेटली कोई सरप्राइज नहीं है। नंबर 1 की पोजीशन पे लियोनेल
लायोनेल मेसी काफ़ी सारे डिस्टेंस से यहाँ पे बैटिंग ऑड्स में ऊपर हैं। इसी के बाद अगर नंबर 2 या नंबर 3 की बात करें तो अगेन कभी बेंजिमा ऊपर आया था तो कभी यहाँ पे लेवेंडोव्स्की ऊपर आता है। इसी के साथ यहाँ पे अगर मार्सा की सर्वे की बात करें तो वहाँ पे 36% वोट्स मिले मेसी को कि वो अपना 7th बैलन डोर यहाँ पे जीत लेंगे। इसी के साथ अगर सेकंड रैंक की बात करें तो यहाँ पे 26 वोट के साथ है बेंजेमा और थर्ड रैंक पे है लेवेंडोव्स्की विद 11 वोट्स। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ मेरे को लगी है वो ये है कि हाउ फार बेंजेमा हैज़ कम अप, लाइक लिटरली 1-1.5 महीने पहले तक बेंजेमा शायद से 8वीं या 9वीं रैंक पे था, बट स्टिल जस्ट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे लेवेंडोव्स्की सिर्फ 11% पे और बेंजेमा यहाँ पे 26% पे। इट जस्ट शोज कि यहाँ पे कितना बड़ा बज़ है इंटरनेट में बेंजेमा को लेके। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ बात करते हैं यार मोहम्मद साला के कॉन्ट्रैक्ट से। अब यार देखो कितनी ज़्यादा वियर्ड सिचुएशंस ये कि जहाँ एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद साला इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, मोहम्मद साला लिटरली अपनी मैजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है हर एक मैच में। मैनचेस्टर के रिगार्डिंग हैट्रिक है, उससे पहले भी हैट्रिक आ रही है यहाँ पर। डेफिनेटली ही इज़ बैंगिंग गोल्स, बैंगिंग असिस्ट और कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर बैलन डोर के सरफेस पे तो ऑलरेडी मेरे को पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि लिवरपूल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए इतना ज़्यादा पुश नहीं कर रही तो कितना अजीब सा लगेगा, बट यही इस समय की सिचुएशन है और यही रियलिटी है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो यही है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो मोहम्मद साला के जो डिमांड्स हैं वो है कि अराउंड 500,000 पर वीक की सैलरी वो डिमांड करे, जो कि ऑलमोस्ट डबल है जो कि वर्जिल वैन डाइक कमाते हैं, जो कि हाईएस्ट अर्नर है इस समय। अब इसके रिगार्डिंग लिवरपूल जो है वो थोड़ा सा झिझक रही है कि नहीं इतना पैसा हम नहीं दे सकते। अगेन इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों के डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो मोहम्मद साला ने जो डिमांड है वो उन्होंने अर्न करी है, ही डिजर्व्ड इट। और उस कैटेगरी में मैं भी हूँ कि येस ही अर्न इट, ही डिजर्व्ड इट। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार अब ये रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर रियल मैड्रिड इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रही है और वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक बनने की कोशिश कर रही है कि अगर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि अगेन बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मोहम्मद साला और लिवरपूल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगोशिएशन टूट जाएगी एंड एट द एंड यहाँ पे 2023 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे लिवरपूल के पास चांस होगा कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट उनको कैश इन करें या फिर वो उनको फ्री एजेंट जाने दे 2023 में। बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन लेट्स जस्ट फोकस कि यहाँ पे रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि उनको पता है कि ऐसे मोहम्मद साला को लिवरपूल बहुत खुश है भाई। वो बंदा ये कह रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर करने के लिए भी तैयार हूँ, कमिट करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पर अगर हो सका तो मैं रिटायर भी लिवरपूल में ही होऊंगा, बट स्टिल रियल मैड्रिड नो कि अगर इन एनी केस यहाँ पे वो लिवरपूल को छोड़ रहे हैं तो वो किसी और क्लब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए ही छोड़ेंगे। एंड दैट्स वाई यहाँ पे रियल मैड्रिड इस समय सर्कल कर रही है, बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अब देखो इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये चीज़ एक्चुअली में जितना ज़्यादा आप इसको डिले करोगे, इसका फैंस का जो बैकलैश है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा लिवरपूल के ओनर्स के लिए। एंड डेफिनेटली क्यों, क्या ज़रूरत है, पैसे तो हैं, क्या ज़रूरत है भाई, बंदा देखो ना पिच पे क्या दे रहा है तुम्हें, व्हाट इज इट डिलीवरिंग। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना में भी कहीं ना कहीं लाइक सिचुएशन चल रही है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में है। अब देखो यार बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्टा, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से चांस दिया है रोनाल्ड कोमन को कि वो अपनी सिचुएशन को बदलें, वो यहाँ पे बार्सिलोना को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन ऐसे में एक रिपोर्ट से सामने निकल के आई कि जो लेपोर्टा का जो प्लान है वो ये है कि अगर एट द एंड ऑफ द सीजन यहाँ पे रोनाल्ड कोमन सही से परफॉर्म नहीं करते और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा नहीं करते, तो जो एएक्स के मैनेजर हैं एरिक टेन हैग उनको परमानेंटली साइन करने वाली है बार्सिलोना। अब अगेन यहाँ पे इसके पीछे एक रीज़न ये है कि एरिक टेन हैग मिड सीजन क्लब नहीं छोड़ रहा है, उसने मना कर दिया कि वो एएक्स को मिड सीजन क्लब नहीं छोड़ेगा और यही रीज़न है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनको अप्रोच नहीं कर पा रही। और ऐसे में ये सीन बना हुआ है कि अगर रोनाल्ड कोमन एट द एंड ऑफ द सीजन फेल हुआ तो यहाँ पे एरिक टेन हैग आ रहा है बार्सिलोना में एज पर जॉन लेपोर्टास प्लान। अब अगेन यहाँ पे अब आप पूछोगे कोई ऐसी क्राइटेरिया या फिर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में रोनाल्ड कोमन को सैक किया है या फिर जब तक वो बंटा बैठा देगा एट द एंड ऑफ द सीजन जब हम लुट जाएंगे तभी उसका कुछ हिसाब होगा। तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में रोनाल्ड कोमन को इमीडिएटली सैक किया जाएगा। वो तब है कि अगर यहाँ पे बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई नहीं करती चैंपियंस लीग में, और ये एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न होने वाला है कि यहाँ पर रोनाल्ड कोमन को इमीडिएटली बिना किसी रिव्यू के सैक किया जाएगा और यहाँ पे एक नया मैनेजर ढूंढा जाएगा। एंड डेफिनेटली देखो है जहाँ पे एरिक टेन हैग का डिस्कशन आ रहा है वहाँ पे बार्सिलोना के अंदर से कहीं ना कहीं जावी हर्नांडेस के लिए भी जो आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही हैं। यहाँ पे अगर आपको पता हो कि जावी हर्नांडेस ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग अल साद के साथ ऑलरेडी 7th टाइटल जीत लिया है, 7 ट्रॉफीज जीत लिया उन्होंने। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे हैं कि येस दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर जावी हर्नांडेस कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करे एज अ मैनेजर। इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
बाकी यही थी यार इस एपिसोड के सारी अपडेट्स। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।